यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको आशीष संदेश में स्वागत है। पावर विजन टेलीविजन के द्वारा आप तक परमेश्वर का आशीष का वचन पहुंचाया जाता है। आप ज़रूर इसको हर हफ्ता देखिए और परमेश्वर का अनुग्रह को स्वीकार करिए। परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देते हैं। ऐसा कोई भी बात आपका जीवन में नहीं है जो परमेश्वर के लिए ठीक करना संभव है। हमारा प्रोग्राम के बाद बीमार लोग प्रार्थना के लिए मांगते हैं। एक आंटी ने वो कैंसर का बीमारी है, उनका प्रार्थना मांगा है। कि नौजवान भाई ने उनका परिवार से संबंधित बातों के लिए प्रार्थना मांगा है। परमेश्वर आपका जीवन में काम करे, आपका जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। जी हाँ, देखिए, जब एक व्यक्ति एक यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, जब वो जा रहे थे, एक महिला यीशु मसीह के पास आए। वो 12 साल से बीमार थी, कमजोर थी। लिखा है वो बार बार वैद्य के पास गया और बहुत कष्ट सहा करती थी, लेकिन वो फिर भी सोचा, यीशु के बारे में मैंने जो सुना है वो अगर सच है, मैं जाऊंगा, मैं यीशु से बात करूंगा, नहीं तो यीशु का सामने घुटना टेकूंगी, नहीं तो कम से कम यीशु को छू लेंगे। और वो विश्वास किया, मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु का उस रास्ता के नजदीक रहने वाले कई लोग होंगे बीमार, लेकिन इस एक स्त्री के बारे में वहां पर लिखा है। आज आप हियाव नहीं छोड़कर, प्रभु का वचन में लिखा है, ऐसा प्रार्थना करें। एक दोस्त अपना दोस्त के पास जाकर जो रोटी मांगने वाला एक दृष्टांत यीशु ने स्वयं कहा है। रात में उनका कुछ दोस्त लोग आए और वो अपने इस दोस्त के पास जाकर उनसे कुछ मांगा, रोटी। और वो बोला, रात हो गया, अभी हम सो गए हैं, बच्चे लोग भी मेरे साथ है, मैं उठ कर आना मुश्किल है। लेकिन वो बार बार उनसे मांगने के कारण, बार बार कटकटाने के कारण वो नहीं चाह रहा था, फिर भी उठकर उनको जितना जरूरत है उतना दे दिया। यीशु ने बोला, उसी प्रकार तुम भी हियाव नहीं छोड़ते हुए परमेश्वर से मांगना, विश्वास के साथ मांगना। जी, परमेश्वर जरूर आपका जीवन में काम करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे। विश्वास के साथ हम आज परमेश्वर का वचन के सामने बैठेंगे, परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देने पाए। आज हम 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, पिछले एपिसोड में भी हम यही भाग शुरू किया था। उसके आगे के कुछ और बातों को देखना जरूरी है। हम देखेंगे यीशु मसीह अपना सेवकाई शुरू किया इस दुनिया में। 2000 साल पहले की बात हम लोग बोल रहे हैं। और यीशु शुरुआत में, सेवकाई का शुरुआत में 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया। इसके बाद शैतान उनके पास आया और उनको बताया, तुम तो भूखे हैं। देखिए, यीशु मसीह भूखा है, शैतान को मालूम है। जी, आपका बारे में कई खबर वो रखता है। आप कहां पर कमजोर है वो रखता है। आप धन की मामला में कमजोर है, कि आप शारीरिक अभिलाषाओं के मामला में, आंखों की अभिलाषाओं के मामले में आप कमजोर हैं, तो आप अहंकार की मामला में कमजोर है। कौन सी मामला में आप कमजोर है? कमजोर हो सकता है अगर आपके पास अधिकार है, अगर आप ऐसा कोई पोजीशन में हैं, तो शैतान आएगा, आप में घमंड डालने का कोशिश करेगा, आएगा और गलत रीति से पैसा कमाने का एक अच्छा आसान तरीका लेकर वो आएगा। वो कोशिश करेगा उसका कंसिक्वेंसेस, उसका परिणाम पर हमारा ध्यान ना जाए।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है सचेत रहो, सचेत रहो। तुम्हारा जो शत्रु, कौन हमारा शत्रु है? कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, बल्कि हमारा शत्रु जो शैतान, वो फाड़ खाने वाला शेर के समान, वो शेर नहीं है, शेर के समान वो घूमते फिरते हैं ताकि किसको परमेश्वर से अलग कर सकते हैं, किसको यीशु मसीह से दूर कर सकते हैं। इसलिए हमको बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका कमजोरी जहां पर हो सकता है वहां पर वो अटैक करने का कोशिश करते हैं, इसलिए हमको सतर्क रहना है, ये बहुत जरूरी है। अब यीशु मसीह के पास आया, उनको मालूम है 40, उसको मालूम है 40 दिन ये भूखे हैं, तो जरूर पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोल देगा, तो वो हो सकता सुने। प्यारो, कभी भी एक भी बात शैतान का नहीं सुनना है। हमारा जो दादी जो है ना, हवा, उन्होंने शैतान की बात सुना, उन्होंने सोची होगी वाह कितना अच्छा है, ये शैतान कितना अच्छा है। आज तक परमेश्वर ने हमको नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे तुम इस वृक्ष का फल खाओ और तुम परमेश्वर का समान हो जाएगा। वो सोची होगी कितना अच्छा है, मेरा और आपका पास भी आएगा, है ना। उस दिन आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला तुम सारे फ्रूट्स खा लो, मतलब लिच्ची खा लो, आम खा लो, अमृत खा लो, सेब खा लो, अंगूर खा लो, सब खा लो, लेकिन ये बीच वाला वृक्ष का फल नहीं खाना। आज भी बताते ये सब खा लो, लेकिन नशा न खाओ। लेकिन कई नौजवान लोग, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी वो उसमें संतृप्त नहीं है, जाकर नशा खा लेते हैं। उनको मालूम है उसमें बड़ा खतरा है, उनको मालूम है ये नशा खाने से बहुत बड़ा खतरा है, शरीर के लिए खतरा है और भी बहुत खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाते। इसलिए प्यारो, हमारा एक स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। गलातियों की पत्री में जो 22 अध्याय में 5वां अध्याय का लिखा है, संयम। आत्मा का फल में एक गुण है संयम। प्रेरित पौलुस कहता है, कोरिन्थियों को जब चिट्ठी लिखता है उसमें 9 अध्याय में लिखता है, वो 27 पद में लिखता है, मैं मेरा शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। जी, कभी कभी आप देखिए हमारे भाई लोग, नौजवान लोग गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर ऐसा भागते हैं, इतना बिजी रोड में ऐसा भागते हैं, अपना सारा जो एक्सपर्टाइज ऐसा दिखाता, ऐसा जाते। एक बार हमारी पत्नी स्कूटी से जा रही थी, इसी प्रकार एक नौजवान ऐसा अपना एक्सपर्टाइज, अपना जो खूबी दिखाते हुए ऐसा आया, और बेचारी हमारा पत्नी ये देखकर वो गिर गई। तो वो आकर बोला, आंटी आप क्यों गिर गई? गिरना तो मुझको था, आप क्यों गिर गई? मेरी पत्नी ने बताया, यार तुम तो ऐसा आ रहा था, मैं सोचा ये हमको ये क्या करने आ रहे हैं, सोचकर हमारा कंट्रोल छूट गए और हम गिर गए। तो ये सब कितना एक्सीडेंट्स, आपको मालूम है, ये एक्सीडेंट्स में ज्यादा एक्सीडेंट्स हम नियम तोड़ने से होता है। जी हाँ, शायद कम से कम 70% से ज्यादा एक्सीडेंट्स जो होता है ना, हम नियम तोड़ने से। कभी हम जो लेन जो खींचा हुआ है उसको पालन नहीं करते, कभी हम हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। हम सोचते हेलमेट रखने से हमारा बाल जो हम शैम्पू लगाकर बढ़िया से बनाया हुआ बाल है वो अच्छा नहीं हो, और जैसा हम एक गाड़ी में ऐसा भागेगा ना, बाल ऐसा उड़ेगा, कोई देखेगा। बाल बचाने के लिए कभी हमारा सिर खतरा में चला जाता है। हमारा एक जान पहचान व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हेलमेट लगा हुआ था, शायद उन्होंने वो क्लिप नहीं डाला है। हेलमेट लगाना भी जरूरी है, क्लिप डालना भी जरूरी है। कोई क्या करता है, 100 किलोमीटर में
तेजी से भागते, और हेलमेट कहाँ है? हेलमेट मोटरसाइकिल का कोई रोड में ऐसा टांगा हुआ है। क्या उसको हेलमेट की जरूरत है कि मेरा सिर को हेलमेट की जरूरत है? जी, वो कोई क्रॉस किया, अचानक ब्रेक लगाने का कोशिश किया, बढ़िया नौकरी करने वाला एक नौजवान, पत्नी, छोटे छोटे 2 बच्चे, अभी कई दिन से हॉस्पिटल में है, होश नहीं है। मेरा दोस्त का बेटा पढ़ाई करते वक्त गाड़ी से गया और ट्रक से टक्कर और गिर गया रोड में, हेलमेट नहीं था, दुनिया से चला गया। प्यारो, हमको जी हां नियम का पालन करना जरूरी। कई बातें हम कहां पर कमजोर है ये सोचते हैं, चाहते हैं हमारा शत्रु हमको वहां पर गिरा दे। ये यीशु के पास आया तो आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा। बोलता है पत्थर को रोटी पर, लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा एक भी बात मैं सुनने नहीं जा रहा हूं। हव्वा ने सुना और खतरा, केवल उसको नहीं मुझको खतरा, हम सबको खतरा। पाप दुनिया में आया, परमेश्वर ने कभी भी पापी मनुष्य को नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य का काम के कारण पाप आया। अंतिम आदम के पास भी वही आया, वही भोजन है ना, भोजन का लालच लेकर आया, लेकिन उसको अच्छा जवाब मिला। परमेश्वर का वचन का अनुसार हमारा हर जवाब शैतान को वचन का अनुसार। वो कभी भी 2 सिंग लेकर नहीं आते हमारे पास। कभी कभी वो बहुत मीठा मीठा बातें बोलकर आते हैं, कभी कभी वो बड़ा सुंदरता दिखा कर आते हैं, कभी कभी वो पैसा दिखा कर आते हैं, कभी कभी वो पद दिखा कर आते हैं। लेकिन पहचानना हमारा काम है, पहचानना हमारा काम है। जी हाँ, है ना। तो कई जो जॉब है, एक नौकरी है, उनका काम है जो चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती को टेस्ट करना, चाय पीकर उसको बताना है फर्स्ट ग्रेड है कि सेकंड ग्रेड है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है कि कौन सी ग्रेड है, सुपर क्वालिटी है, तो क्या वो पिएगा और बताएगा। क्या मैं और आप पीने से बोल सकते हैं? नहीं। क्या है? एक्सपर्टाइज। जी हाँ, सीखना पड़ता है, सीखते हैं। कौन सी ITI में सिखाता है चाय को टेस्ट करने का टेक्नोलॉजी? कौन सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं? ये नहीं, ये करते करते सीखते हैं। एक प्रकार का एक्सपीरियंस है। उनका घर के लोग भी यही करते होंगे, वो उनको सिखाते। मतलब हम इनको कैसा जवाब देंगे? हमारा सामने आने वाला इस प्रकार की बातों को हम कैसा उसको हम सामना करेंगे? हमको इब्रानियों का किताब में लिखा है, विश्वास का पूर्ति करने वाला, विश्वास का कर्ता और उसको पूरा करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। जी हां, तब हमको मालूम है, तब हम समझेंगे कैसा यीशु ने उनको उत्तर दिया। उसी आधार पर हम उत्तर दे सकते हैं। यीशु ने क्या बोला है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्यारो, याद रखें, हमको परमेश्वर का वचन, ये कोई इंस्टेंट आंसर वाला, सॉल्यूशन वाला टेक्नोलॉजी नहीं है। हमको परमेश्वर का वचन में बने रहना है। जी हां, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है, अगर मैं तुम में बना रहेगा और मेरा वचन तुम में बना रहेगा
तुम मुझ में बना रहेगा, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम जो कुछ मांगेगा तुम्हारा हो जाएगा। वचन, इधर यीशु मसीह कहता है वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप और मैं कैसा जीवित रहेगा? परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। ये वचन मुझको और आपको जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन हमको मनन करना है। ये परमेश्वर का वचन हमको प्रतिदिन मनन करना है। जी हाँ, ये मनन करना, ये हमारा पर्सनालिटी को बनाएगा। एक पवित्र जीवन के लिए ये वचन हमको सहायता करेगा। ये वचन हमको यीशु की ओर ले जाएगा। इस वचन में हम प्रभु यीशु को देखेगा और वो हमको चलाएगा। यीशु ने कहा मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। किसको? जो उनके साथ चलने के लिए तैयार है उनको। ये ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है प्यारो, जब भी हमारा गाड़ी खराब है तब हम वर्कशॉप में ले गया, तुरंत ठीक किया, चला गया। नहीं नहीं, वो कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तब। जी हाँ प्यारो, परमेश्वर हमारे साथ संबंध को चाहते हैं और हमारा इस दुनिया में जो शत्रु है, शैतान है, उनसे लड़ने का हमारा पास एक आत्मिक युद्ध है, जरूर है, एक आत्मिक युद्ध है। उसके लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? एफेसियों का पत्र में हम क्या देखते हैं 6 अध्याय में? जी, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये जो यीशु मसीह उस हथियार को इस्तेमाल कर रहे, क्या है वो? उस वचन से उनको जवाब दे रहे। और इसके बाद उससे संबंधित एक भी सवाल शैतान नहीं किया। क्या है? उसका उस एरिया में उसको खत्म कर दिया। आज वो वचन आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। वो वचन के आधार पर हम एक जयवंत जीवन बिताएंगे। उस वचन के आधार पर आज आपको चंगाई मिलेगा, उस वचन के आधार पर, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है वचन भेजकर वो चंगा करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते। कई बार प्रभु जी हम आपका वाणी सुनने के लिए अपने आप को नहीं देते हैं, आप हमारा इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार हम व्यस्त है। प्रभु हमको क्षमा करें। आज हम आपका वचन सुनने के लिए तैयार है। प्रतिदिन हम आपका वचन मनन करने के लिए तैयार है। हम आपका वचन के आधार पर चलने के लिए तैयार है। परमेश्वर, आपका वचन भेजकर हमको और रक्षा रखवाला कर। प्रभु जी, हमारा ये जो शत्रु है, शैतान है, उनके साथ लड़ने का ताकत हमको दे। आपका वचन हमें बने रहने पाए। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन भेजकर लोगों को चंगा कर। प्रभु जी, लोगों का कमजोरी को दूर कर। प्रभु, इसी वक्त आपका वचन काम करने पाए। ये जो संदेश सुनने वाले एक एक परिवार में आपका वचन का काम होने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका वचन में सामर्थ है, आपका वचन में चंगाई है। आपने कहा तो शून्यता से सब कुछ अगर बन गया है, तो हमारा जीवन का शून्यताओं को हटाने के लिए आपके पास सामर्थ है। ऐसा होने दे प्रभु। शून्यताएं चले जाए, जीवन की शून्यताएं हट जाए, परिवार की शून्यताएं हट जाए, पति पत्नी के बीच में संबंध में अगर शून्यताएं हैं, यीशु के नाम से वो हट जाए। बीमार अवस्था में पाए जाने वाले लोगों के लिए हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन भेजकर उनको चंगा कर। ओ प्रभु, आपका वचन के द्वारा उनको चंगा कर, वो अपना शरीर में चंगाई को महसूस करने पाए, अपना मन में, आपका प्राण में, उनका आत्मा में वो उस चंगाई को महसूस करने पाए। परमेश्वर, आज इस संदेश को सुनने वाला एक एक नौजवानों को, एक एक परिवार को प्रभु जी, भाई बहन को आशीष दे, अनुग्रह दे। आप उनको लगातार बात करते रहे परमेश्वर, उनका वो प्रभु में आनंदित रहने पाए। धन्यवाद प्रभु,
एक एक जन को आपके नाम से आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय लिखना न भूले। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना विषय आप फोन के द्वारा बताना न भूले। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने जो सुंदर अवसर को दिया है कि आज आप सबके सामने मैं अपने जीवन की छोटी सी गवाही को लेके आई हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। 2006 का जो हमारा गवाही है, 2006 में मैं प्रभु यीशु मसीह को जानी और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें 2006 में जब मेरा तबीयत खराब था, उस समय बहुत ज़्यादा परेशान मैं थी और हमारे कारण मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और मेरे पास कोई लोग नहीं था कि मैं किसी से हेल्प ले पाती, क्योंकि मैं अकेली ही थी यहाँ पे। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। हेल्प के लिए मैं अपनी दीदी को बुलाई। मेरी दीदी मेरे पास आई और मेरी दीदी ने हमें एक नंबर दिया और वो नंबर एक पास्टर साहब का था। वो पास्टर साहब जब उस नंबर से मैं बात की तो पास्टर साहब हमारे घर आए और पास्टर साहब ने हमारे लिए प्रार्थना किया और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके प्रार्थना के द्वारा जो मैं 3 महीने से बीमार थी, मैं चंगी होने लगी। और मेरे हस्बैंड का कहना था कि जब आप आए हैं तो आप लगातार आइए ताकि हम सब प्रभु को और अच्छी रीति से जान सके। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस समय ऐसे करके हमारे घर में प्रार्थना होने लगा और प्रभु को धन्यवाद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। धीरे धीरे हम लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा तबीयत भी अब अच्छी रीति से ठीक हो चुका था। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारा विश्वास भी बढ़ने लगा, हमारा तबीयत बहुत अच्छे से ठीक हो गया। लेकिन एक वजह था, वो था मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हर नशा उनके अंदर था। कोई ऐसा नशा नहीं था जो मतलब उनसे छूटा हुआ हो, वो हर नशा करते थे। और जब नशा करके आते थे उनके शरीर में इतना होश नहीं होता था कि वो अपना कपड़ा खुद से उतार सके, अपना जूता वो खुद से उतार सके। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं रात में रो रो के बैठ के प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे पति को बदल दीजिए, ताकि मैं परमेश्वर यदि मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूँगी परमेश्वर। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पति के जीवन में भी काम किया और मेरे पति जो हम लोग जब विश्वास किए थे तो मैं पहले बपतिस्मा ली थी और उसके बाद ज़्यादा नहीं 1 साल के बाद मेरे पति भी बपतिस्मा लिए। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब बपतिस्मा लेने के लिए मैं जा रही थी, उस समय बहुत सारा मतलब दिमाग में बात चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, मैं सही करने जा रही हूँ, मैं गलत करने जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं चर्च में गई तो उस जगह जब पास्टर प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार को मैं गई तो सुन नहीं पाई और मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि प्रभु बाइबल में बहुत कुछ मैंने पढ़ी है परमेश्वर, वो बाइबल का सारा बात हमारे जीवन से पूरा होना है। जैसे कि मैं मुर्दों को जिलाया जाना, जैसे कि परमेश्वर अंधों को आंख देना है ना, लंगड़ों को पैर देना। तो प्रभु ये सारी बातों को हम अपने जीवन से देखना चाहते हैं, ऐसा करके प्रार्थना कर रही थी। बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। उस समय में प्रभु आशीष किया और ऊपर से लगता है जैसे मतलब कुछ ऐसा गिरा हमारे ऊपर और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बपतिस्मा मतलब ले करके मैं जब बाहर आई, एक बहुत मतलब अपने आप में अच्छा फील कर रही थी और बहुत हल्का जैसा लग रहा था हमें। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर उसी समय से हमारा सेवकाई को स्टार्ट किया। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उस सेवा को मैं हस्बैंड वाइफ और हमारे 4 बच्चे हैं, सब मिल के मैं कर रही हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु एक अच्छा सेवा दिया और प्रभु अपने नाम को जानने के लिए हम सबको सहायता किया।
तो मैं इस गवाही से यही आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, यदि हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारे बीच आते हैं, और हमारे जीवन में जो भी बहुत सारा ऐसी बातें हैं जो हमसे नहीं संभल पाता है, नहीं छूट पाता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सारी बातों को दूर करने वाला है जो हमसे असंभव है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उस परमेश्वर पे हम सब यदि विश्वास करें तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की।